एक छोटा सा कस्बा था जहां गरीबी और तंगहाली लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। वहां एक मेहनती लेकिन बेहद गरीब इंसान रहता था जिसका नाम सलीम था। सलीम उम्र में लगभग 35 साल का था। दुबला पतला जिस्म, कपड़ों में सादगी और चेहरे पर मेहनत की थकान साफ झलकती थी। सलीम पेशे से मजदूर था। सुबह सवेरे उठकर ईंट गाड़े का काम करने जाता, शाम ढलते ही थक कर लौट आता। उसकी कमाई इतनी कम थी कि कभी पेट भर खाना नसीब होता, कभी भूख ही सोना पड़ता। फिर भी उसके दिल में हमेशा अल्लाह का शुक्र था। वह अपनी बीवी और 2 छोटे बच्चों के साथ एक टूटी फूटी झोंपड़ी में रहता था, लेकिन उस घर में तंगी के बावजूद मोहब्बत और ईमान की रोशनी मौजूद थी। एक दिन शाम के वक्त जब सलीम काम से लौट रहा था, उसने रास्ते में एक बूढ़े फकीर को देखा। वह कमजोर और भूखा लग रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में बेबसी थी। सलीम के पास उस दिन सिर्फ एक रोटी और थोड़ा सा सब्जी बची थी, जो उसने अपने बच्चों के लिए घर ले जानी थी। लेकिन दिल में एक जंग शुरू हो गई। क्या मैं यह खाना घर ले जाऊं? बच्चे भूखे हैं। या फिर इसे इस बूढ़े को दे दूं जो शायद कल तक जिंदा भी ना रहे। सलीम की आंखों से आंसू छलक पड़े। आखिरकार उसने सोचा, बच्चे तो कल भी खा लेंगे, मगर शायद इस बूढ़े को अब खाना नसीब ना हो। उसने कांपते हाथों से अपनी रोटी और सब्जी उस फकीर को दे दी। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। उसने सलीम को दुआएं देते हुए कहा, बेटा, अल्लाह तुझे इसका बदला जरूर देगा। तेरी जिंदगी में ऐसी रहमत बरसेगी जिसका तूने कभी ख्वाब भी ना देखा होगा। सलीम का दिल हल्का हो गया। भूखा रहकर भी उसे एक सुकून मिला, जैसे उसने अल्लाह की राह में कुछ कीमती दे दिया हो। वह चेहरे पर मुस्कान लिए घर लौटा, लेकिन उसे नहीं पता था कि यही छोटी सी नेकी उसकी पूरी तकदीर बदलने वाली है। सलीम उस रात भूखा ही सो गया। बच्चों ने भी बिना शिकायत किए नींद की आगोश में पनाह ले ली। घर में सिर्फ ठंडी हवा बह रही थी और छोटे छोटे पेटों की भूख के बावजूद एक अजीब सा सुकून मौजूद था। सलीम की बीवी ने देखा कि उसके चेहरे पर अजीब सी रोशनी और संतोष था। उसने पूछा, आज तुमने खाया क्यों नहीं? सलीम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने आज अपना खाना अल्लाह की राह में दे दिया। यकीन रखो, वो कभी हमें बेसहारा नहीं छोड़ेगा। बीवी चुप हो गई। उसके दिल में थोड़ा डर भी था और थोड़ा यकीन भी। अगले दिन सुबह जब सलीम काम पर निकला, तो रास्ते में उसे वही बूढ़ा फकीर फिर मिला। मगर इस बार उसके चेहरे पर पहले जैसी बेबसी नहीं थी। उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। उसने सलीम को देखकर कहा, बेटा, अल्लाह ने तेरी नेकी कबूल कर ली है। बहुत जल्द तेरे लिए ऐसी दरवाजे खुलेंगे जो तुझे खुद भी हैरत में डाल देंगे। सलीम ने सिर झुकाकर आमीन कहा और आगे बढ़ गया। वह इन शब्दों को तो समझ नहीं पा रहा था, लेकिन दिल में एक हल्की सी उम्मीद जाग उठी थी। उसी दिन काम की जगह पर मालिक ने देखा कि सलीम सबसे ज्यादा मेहनत करता है। जहां दूसरे मजदूर थक कर बैठ जाते, वहां सलीम अपनी पूरी ताकत लगा देता। मालिक ने अचानक ऐलान किया, आज से सलीम को दोगुनी मजदूरी मिलेगी, क्योंकि ये इंसान अपने काम में सच्चा है। यह सुनकर सलीम की आंखें भर आईं। उसे यकीन हो गया कि अल्लाह ने उसकी कुर्बानी और भूख का बदला उसी वक्त देना शुरू कर दिया है। वह शाम को घर लौटा तो हाथ में पहले से ज्यादा राशन और बच्चों के लिए मिठाई थी। बच्चे खुशी से झूम उठे और बीवी की आंखों से आंसू बहने लगे। उस रात उनके घर में सिर्फ खाना ही नहीं, बल्कि बरकत और खुशी भी मौजूद थी। सलीम की जिंदगी में धीरे धीरे छोटे छोटे बदलाव आने लगे। अब उसकी मजदूरी पहले से दोगुनी हो गई थी, जिससे घर का खर्च थोड़ा आसान हो गया। मगर सलीम का दिल सिर्फ अपने तक सीमित नहीं था। वह जानता था कि गरीबी की चुभन क्या होती है, इसलिए जब भी मजदूरी से कुछ बचता, वह किसी भूखे को खाना खिलाने की कोशिश करता। गांव के लोग हैरान रहते थे कि इतना गरीब इंसान भी दूसरों की मदद कैसे कर सकता है। एक दिन पड़ोस में रहने वाली अम्मा जैनब, जो बहुत बूढ़ी और बीमार थीं, उनके घर से रोने की आवाज आई। सलीम दौड़ा और देखा कि उनके पास खाने को कुछ नहीं था। सलीम ने बिना सोचे समझे अपने घर का आधा राशन उठाया और उनके पास पहुंचा। बीवी ने कहा भी, हमारे पास खुद मुश्किल से 2 दिन का खाना है, तुम आधा क्यों दे रहे हो? सलीम ने जवाब दिया, जिसका मालिक अल्लाह है, उसे कमी का डर कैसा? जितना देंगे उससे ज्यादा लौटेगा। अम्मा जैनब ने दुआओं से उसका दामन भर दिया। उनके कांपते होंठों से निकला हर लफ्ज ऐसा था मानो आसमान तक पहुंच रहा हो। इसी बीच गांव में एक नई खबर फैल गई। पास के शहर से एक अमीर साहब गांव में जमीन खरीदने आए थे।
उन्हें वहां मेहनती और ईमानदार मजदूर की जरूरत थी। गांव के लोग एक दूसरे का नाम सुझाने लगे, लेकिन सबकी जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था, सलीम। अमीर साहब ने जब सलीम को बुलाया तो सबसे पहले उससे पूछा, लोग तुम्हें इतना भरोसेमंद क्यों कहते हैं? सलीम ने सिर झुकाकर कहा, जनाब, मैं बस इतना जानता हूं कि इंसान अगर मेहनत और सच्चाई से काम करे तो अल्लाह कभी उसकी रोजी में कमी नहीं करता। अमीर साहब उसकी बातों और उसके सादे स्वभाव से बेहद प्रभावित हुए। उन्होंने उसी वक्त सलीम को गांव का मुख्य निगरानीदार बना दिया और वादा किया कि हर महीने उसे मजदूरी से कई गुना ज्यादा तनख्वाह मिलेगी। ये सुनकर पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई, मगर सलीम का दिल और भी नम्र हो गया। उसने घर आकर सजदे में गिरकर कहा, या अल्लाह, ये सब तेरी रहमत है। अगर मैं तेरी राह में भूखा न रहता और अपना हिस्सा न बांटता तो आज ये इज्जत मुझे कभी न मिलती। उस रात घर में न तो सिर्फ भरपेट खाना था, बल्कि पूरे माहौल में एक अजीब सी सुकून और नूर फैला हुआ था। बच्चे खेल रहे थे, बीवी मुस्कुरा रही थी, और सलीम की आंखों में सिर्फ शुक्र के आंसू थे। सलीम अब गांव का निगरानीदार बन चुका था। उसकी इज्जत, कमाई और पहचान बढ़ गई थी, मगर उसके दिल में वही सादगी और अल्लाह पर भरोसा कायम था। अब उसके घर में पहले जैसी तंगी नहीं रही। बच्चे अच्छे कपड़े पहनने लगे, बीवी के चेहरे से चिंता की लकीरें मिट गईं। लेकिन सलीम जानता था कि दौलत का असली इम्तिहान तभी होता है जब इंसान दूसरों के साथ कैसे पेश आता है। उसने तय किया कि वह अपनी नई हैसियत का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए करेगा। एक दिन गांव के चौपाल में उसने सबको इकट्ठा किया और कहा, भाइयों, हम सब मेहनत करते हैं, लेकिन कई बार कुछ लोग भूखे रह जाते हैं। मैं चाहता हूं कि हर घर से हर हफ्ते थोड़ा सा अनाज इकट्ठा किया जाए। इससे हम गांव के गरीब और बूढ़ों का पेट भर सकेंगे। शुरू में कुछ लोग हिचकिचाए, लेकिन सलीम की ईमानदारी और नेक नियति देखकर सब मान गए। धीरे धीरे गांव में एक लंगर शुरू हो गया, जहां हर भूखे को खाना मिलता। वो बूढ़ा फकीर जिसे सलीम ने पहली बार खाना दिया था भी वहां अक्सर आता, और हर बार उसकी आंखों में वही दुआएं झलकती। वह कहता, बेटा, तेरी यह नेकी सिर्फ तुझे नहीं, पूरे गांव को बरकत में बदल देगी। समय बीतता गया और सचमुच गांव की हालत बदलने लगी। पहले जहां तंगी और भूख का माहौल था, अब वहां भाईचारा और राहत की हवा बहने लगी। एक दिन पास के गांव के लोग भी आए और बोले, हमने सुना है यहां कोई भूखा नहीं सोता। ये कैसे मुमकिन हुआ? गांव वालों ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब हमारे सलीम भाई की वजह से है, जिन्होंने हमें सिखाया कि नेकी बांटने से कम नहीं होती, बल्कि बढ़ती है। सलीम ने यह सुनकर आंखें झुका लीं और दिल में सिर्फ एक ही बात दोहराई, या अल्लाह, ये सब तेरी रहमत है। मैंने तो सिर्फ एक रोटी दी थी। उस रात सलीम तारों भरे आसमान को देख रहा था। हवा में ठंडक थी, लेकिन दिल में गर्माहट। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी जिंदगी की असली कीमत दौलत नहीं, बल्कि दूसरों के चेहरे पर आई मुस्कानें हैं। गांव की हालत अब बहुत बदल चुकी थी। जहां पहले लोग भूख और तंगी से जूझते थे, अब वहां मिलजुल कर जीने की रिवायत बन चुकी थी। सलीम को अल्लाह ने इज्जत भी दी, दौलत भी दी, और सबसे बड़ी नेमत, लोगों का भरोसा दिया। लेकिन जितनी बरकत बढ़ रही थी, उतनी ही आजमाइशें भी शुरू हो रही थीं। एक दिन गांव के कुछ अमीर लोग उसके पास आए और बोले, सलीम भाई, आप नेक इंसान हैं, लेकिन सच ये है कि हर किसी की मदद करना मुमकिन नहीं। आपको अपने बच्चों का भी तो सोचना है। क्यों ना अब इस लंगर को बंद कर दिया जाए, वरना सब लोग आलसी हो जाएंगे। ये बातें सुनकर सलीम का दिल भारी हो गया। उसने पूरी रात सजदे में गुजारी और रोते हुए कहा, या अल्लाह, मुझे सीधी राह दिखा। मैं ये काम तेरे लिए कर रहा हूं, मगर अगर इसमें मेरी नीयत में कोई खोट है तो मुझे माफ कर। सुबह जब वह चौपाल पहुंचा तो उसने देखा कि वही बूढ़ा फकीर वहां बैठा है। उसने सलीम की तरफ देखकर कहा, बेटा, नेक काम करते वक्त शैतान हमेशा इंसान को रोकने आता है। याद रख, भूख इंसान को चोर भी बना सकती है, और दुआओं का तिजोरी भी। तू तय कर, तेरे गांव के लोग तुझसे कैसी विरासत पाएंगे। ये सुनकर सलीम का दिल मजबूत हो गया। उसने सब गांव वालों के सामने ऐलान किया, लंगर कभी बंद नहीं होगा। जो अल्लाह की राह में देगा, उसका मालिक वही है, और जो भूखे को खिलाएगा, उसका पेट कभी खाली नहीं रहेगा। उस दिन से और भी ज्यादा लोग आगे आने लगे। कोई गेहूं देता, कोई चावल, कोई सब्जी। अब लंगर सिर्फ गांव वालों के लिए नहीं,
बल्कि राहगीरों के लिए भी खुला हो गया। धीरे धीरे यह खबर दूर दराज तक फैल गई। पड़ोसी गांवों से भी गरीब लोग यहां आते और पेट भरकर जाते। जहां पहले यह छोटा सा गांव भूख और गरीबी के नाम से जाना जाता था, अब लोग उसे बरकत वाला गांव कहने लगे। उस रात सलीम घर लौटा तो बच्चों को हंसते खेलते देखा। उसकी बीवी ने कहा, देखो, जब से तुमने दूसरों का दर्द बांटना शुरू किया है, अल्लाह ने हमारे घर से भी दर्द मिटा दिए। सलीम की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बीवी और बच्चों को गले लगाया और दिल ही दिल में कहा, मेरी दौलत ये घर नहीं, ये मुस्कानें हैं, और यही मेरी असली कमाई है। बरकत वाला गांव अब दूर दराज तक मशहूर हो गया था। लोग कहते थे कि यहां कोई भूखा नहीं सोता, और न जाने कौन सी रहमत है जो इस छोटे से गांव को छू गई है। इस सारी बदलाव की जड़ में था सलीम का सब्र, ईमान और एक रोटी की कुर्बानी। मगर जैसे जैसे नाम और पहचान बढ़ रही थी, वैसे वैसे नए नए इम्तिहान भी सामने आने लगे। कुछ लोग दिल से खुश थे, लेकिन कुछ की आंखों में हसद भी पनपने लगा। गांव के ही दो तीन लोग आपस में कहने लगे, सलीम तो बस मजदूर था, आज देखो कितना मशहूर हो गया, हर जगह उसका नाम लिया जाता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कल को गांव का मुखिया भी वही बन जाएगा। उनकी नफरत धीरे धीरे ईर्ष्या में बदल गई। उन्होंने चोरी छिपे अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि लंगर में दिया जाने वाला खाना गलत तरीके से आता है, और सलीम अब नेक नहीं बल्कि दिखावे के लिए सब कर रहा है। ये बातें धीरे धीरे सलीम तक भी पहुंची। पहले तो उसने चुप्पी साध ली, मगर एक रात जब उसकी बीवी ने कहा, लोग अब तुम्हारे बारे में अजीब बातें करने लगे हैं, क्या ये सब सच है? सलीम का दिल टूट गया। उसने आहिस्ता से कहा, मैंने कभी भी दिखावे के लिए काम नहीं किया। मैं तो बस वही कर रहा हूं जो अल्लाह ने मुझे करने की तौफीक दी है। अगर लोग मुझसे नफरत भी करेंगे तो भी मैं भूखे का पेट भरना नहीं छोड़ूंगा। अगले दिन जब वह लंगर में पहुंचा तो वहां दर्जनों भूखे लोग इंतजार कर रहे थे। उनमें औरतें थीं, बच्चे थे, बुजुर्ग थे। उनकी आंखों में सिर्फ एक आस थी, आज भी कोई उनका पेट भरेगा। सलीम ने सबको खाना बांटना शुरू किया। अचानक वही बूढ़ा फकीर, जो उसकी जिंदगी का पहला मोड़ बना था, आगे आया और जोर से बोला, ऐ लोगो, याद रखो, जिसने तुम्हें पहली बार भूख से बचाया वह अल्लाह का बंदा है। उसके बारे में बुराई करना ऐसे है जैसे अल्लाह की रहमत को ठुकराना। क्या तुम जानते हो, ये सलीम ही है जिसने अपना पेट काटकर सबसे पहले हमें खिलाया था? भीड़ में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें झुक गईं। अफवाह फैलाने वाले भी शर्म से गायब हो गए। सलीम कुछ पल के लिए खामोश रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, अगर अल्लाह चाहेगा तो मैं हमेशा खिलाता रहूंगा, क्योंकि भूखा इंसान जब दुआ करता है तो वह दुआ आसमान के दरवाजे तक पहुंचती है। उस दिन से गांव वालों ने तय किया कि चाहे कोई कुछ भी कहे, लंगर को और भी बड़ा बनाया जाएगा। अब वहां सिर्फ खाना ही नहीं, बल्कि गरीबों के लिए कपड़े और दवा भी इकट्ठा की जाने लगी। उस रात जब सलीम सजदे में झुका तो उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, मगर इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, बल्कि इज्जत और अल्लाह की मदद को महसूस करने के थे। बरकत वाले गांव की पहचान अब दूर दराज के शहरों तक पहुंच चुकी थी। कई लोग सिर्फ यह देखने आते थे कि आखिर इस छोटे से गांव में कैसी रहमत उतरी है। जो लोग पहले कभी इस जगह का नाम तक नहीं जानते थे, अब कहते, चलो उस गांव चलते हैं जहां भूखा कभी नहीं सोता। सलीम के लिए यह सब किसी सपने से कम नहीं था। कभी वह अपने बच्चों के लिए एक रोटी को तरसता था, और आज अल्लाह ने उसे सैकड़ों भूखों का सहारा बना दिया था। लेकिन सलीम अब भी वही सादा इंसान था। उसके कपड़े वही साधारण, उसके तौर तरीके वही विनम्र। एक दिन गांव में एक अनजाना काफिला पहुंचा। ऊंटों और बैलगाड़ियों पर बड़े बड़े थैले भरे थे। लोग चकित रह गए कि यह कौन है। पता चला कि वह काफिला शहर के एक अमीर साहब का है। वह खुद आगे बढ़े और बोले, मैंने तुम्हारे गांव के बारे में सुना था। मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी दौलत का कुछ हिस्सा यहां खर्च करूं, ताकि यह नेक काम और बढ़ सके। उन्होंने लंगर के लिए अनाज, कपड़े और दवाइयां दान कर दी। ये देखकर गांव के लोग खुशी से झूम उठे। लेकिन सलीम का दिल कांप गया। वह सोचने लगा, या अल्लाह, तूने मुझे कितनी इज्जत दी है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं इस दौलत और शोहरत में खो जाऊं। उसने उसी वक्त सबके सामने कहा, भाइयों, याद रखो, यह सब मेरी वजह से नहीं है, यह सब अल्लाह की रहमत है। मैं तो बस एक मजदूर हूं जिसने एक बार एक भूखे को रोटी दी थी। असली मालिक वही है
जिसने उस छोटी सी नेकी को इतनी बड़ी बरकत में बदल दिया। भीड़ में बैठे लोग रो पड़े। बहुत से लोग जो अब तक सिर्फ तमाशा देखने आए थे, उन्होंने वहीं तय कर लिया कि वे भी अपने गांवों में ऐसा लंगर शुरू करेंगे। उस रात जब सब सो चुके थे, सलीम अकेले आसमान की तरफ देख रहा था। चांद की हल्की रोशनी झोंपड़ी की दीवारों पर पड़ रही थी। उसने आहिस्ता से फुसफुसाया, या अल्लाह, अगर कभी मैं घमंड में आ जाऊं तो मुझे गिरा देना, लेकिन मेरी नीयत को तेरी राह से कभी मत भटकाना। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन होंठों पर सुकून की मुस्कान थी। बरकत वाले गांव की मिसाल अब चारों तरफ दी जाने लगी थी, लेकिन हर बरकत के साथ एक नया इम्तिहान भी आता है। अल्लाह कभी इंसान को तंगी से तो कभी दौलत से आजमाता है। सलीम अब भी वही सादा मजदूर था, मगर अब उसकी पहचान गांव की हदों से निकलकर शहर तक पहुंच गई थी। लोग उसे खिदमत गुजार कहकर पुकारते। मगर इस बीच एक नई मुश्किल सामने आई। गांव में अकाल पड़ गया। बारिश कई महीनों से नहीं हुई थी। खेत सूख गए, कुएं सूख गए और धीरे धीरे अनाज की कमी महसूस होने लगी। लंगर में आने वाले भूखों की तादाद बढ़ती जा रही थी, लेकिन दान में आने वाला सामान कम होने लगा। गांव वाले परेशान हो गए और कहने लगे, अब क्या होगा? इतना बड़ा लंगर कैसे चलेगा? शायद हमें इसे बंद करना पड़े। यह सुनकर सलीम का दिल कांप उठा। उसने गांव वालों को जमा किया और कहा, भाइयों, याद रखो, लंगर बंद करना हल नहीं है। यह अल्लाह का काम है और जब उसने शुरू करवाया है तो वही इसे चलाएगा। अगर हम पर भरोसा नहीं भी करें तो भी हमें अल्लाह पर यकीन रखना होगा। उस रात जब लंगर में खाने के लिए सिर्फ कुछ मुट्ठी भर चावल बचे थे, सलीम ने उन्हें बांट दिया। बच्चों और औरतों ने उन छोटे छोटे निवालों से ही पेट भरा। भूख तो सबको लगी रही, मगर किसी के होंठों से शिकायत नहीं निकली। सुबह जब लोग उठे तो चमत्कार हुआ। गांव के बाहर नदी के किनारे पर अचानक पानी का बहाव बढ़ गया। पानी के साथ लकड़ी के कई बड़े बड़े बक्से बहकर आए। जब उन्हें खोला गया तो उनमें अनाज, सूखे मेवे और कपड़े थे। गांव वाले हैरत में पड़ गए। सबकी जुबान से एक ही बात निकली, ये तो अल्लाह की रहमत है। सलीम की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आसमान की तरफ हाथ उठाए और कहा, या अल्लाह, जब मैं भूखा था तब तूने मेरी मदद की, और जब पूरा गांव भूखा हुआ तब भी तूने अपनी रहमत बरसाई। तेरी कसम, तेरी नेमतें कभी खत्म नहीं हो सकती। गांव वालों ने उस दिन जाना कि अल्लाह की मदद सिर्फ इबादत में नहीं, बल्कि दूसरों की भूख मिटाने में भी छुपी है। गांव में अकाल टल चुका था। नदी के किनारे मिले अनाज और सामान ने सबकी जान बचा ली थी। अब गांव के लोग और भी मजबूत यकीन के साथ कहते, ये सब सलीम की नेकी और अल्लाह की रहमत का नतीजा है। धीरे धीरे बरकत वाला गांव आसपास के गांवों के लिए भी एक मिसाल बन गया। अब वहां से लोग सीखकर अपने अपने इलाकों में भी लंगर खोलने लगे। सलीम का दिल खुश था, लेकिन वह सोच में डूबा भी रहता। एक दिन उसकी बीवी ने कहा, आज तुम्हें देखकर दिल डरता है, कहीं ये सब नेकी और बरकत हमें घमंड की तरफ ना ले जाए। सलीम ने गहरी सांस लेकर कहा, अगर मैं घमंड में आ जाऊं तो ये बरकत उसी पल खत्म हो जाएगी। याद रखो, हमारी असली ताकत हमारा नाम नहीं, बल्कि वो भूखे की दुआ है जिसे हमने खिलाया। उसी दौरान गांव में एक नया इम्तिहान आया। पास के कस्बे से एक काजी, धार्मिक विद्वान गांव पहुंचे। उन्होंने पूरे हालात देखे और सलीम से कहा, बेटा, नेक काम करना अच्छी बात है, लेकिन क्या तुमने सोचा है कि कहीं इसमें रिया, दिखावा तो नहीं आ रहा? लोग तुम्हें नाम से जानते हैं, तारीफ करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा सवाब कम हो जाए। ये सुनकर सलीम की आंखें भर आईं। उसने वहीं सबके सामने जवाब दिया, जनाब, मैं तो बस अल्लाह की रहमत का जरिया हूं। अगर लोग मेरा नाम लेते हैं तो मैं हर बार उन्हें रोकता हूं और कहता हूं, असली मालिक अल्लाह है। अगर कभी मेरे दिल में दिखावे का जरा सा भी ख्याल आएगा तो मैं ये काम छोड़ दूंगा। काजी साहब उसकी नम्रता देखकर रो पड़े और कहा, नहीं बेटा, यही तेरी सच्चाई है जो तेरे काम को पाक बनाती है। अल्लाह तुझे और बढ़ाए। उस दिन गांव वालों ने महसूस किया कि सलीम की ताकत सिर्फ उसकी मेहनत या ईमान नहीं, बल्कि उसका खुद को छोटा समझना भी है। रात को जब सलीम अपने बच्चों को सोते देख रहा था, उसने सोचा, कल तक मैं उनके लिए एक रोटी को तरसता था और आज ये चैन से सोते हैं। या अल्लाह, ये तेरी सबसे बड़ी नेमत है। उसकी आंखें बंद हुईं और दिल में सुकून की लहर दौड़ गई। बरकत वाले गांव की कहानी अब दूर दराज तक फैल चुकी थी। लोग कहते थे कि यहाँ रहमत बरसती है, और यह सब एक गरीब मजदूर सलीम की वजह से शुरू हुआ।
लेकिन सलीम कभी भी खुद को इस कहानी का मालिक नहीं मानता था। वह हमेशा कहता, मैं तो बस एक जरिया हूं, असली मालिक अल्लाह है। समय गुजरता गया। सलीम बूढ़ा होने लगा। उसके बाल सफेद हो चुके थे, शरीर थक चुका था, लेकिन उसका दिल वहीं पुराना, सब्र और शुक्र से भरा हुआ। अब गांव का लंगर इतना बड़ा हो गया था कि दूर दराज से लोग उसमें दान करते और रोज सैकड़ों भूखे वहां से पेट भरकर जाते। एक दिन सलीम चौपाल में बैठा बच्चों को देख रहा था। वे खेलते खेलते हंस रहे थे। उसने सोचा, कल तक ये बच्चे भूख से रोते थे, आज ये हंसते हैं। शायद यही मेरी असली कमाई है। उस शाम सलीम बहुत देर तक सजदे में रहा। उसने रोते हुए कहा, या अल्लाह, अगर मेरी छोटी सी नेकी से तूने इतने लोगों को सुकून दिया है, तो मेरा नाम मिटा दे और इस नेकी को हमेशा जिंदा रख। लोग मुझे भूल जाएं, लेकिन यह लंगर और यह बरकत कभी खत्म न हो। गांव वाले देखते रहे कि उस रात सलीम की आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे उसके दिल को अल्लाह से मुलाकात की खबर मिल गई हो। सुबह जब गांव वाले उठे, तो खबर आई कि सलीम सजदे की हालत में ही अपने रब से जा मिला। पूरा गांव गम में डूब गया, लेकिन उनके दिलों में एक ही सुकून था। हमारे सलीम भाई ने हमें सिखाया कि भूखे को खिलाना अल्लाह का सबसे बड़ा काम है। लोगों ने तय किया कि लंगर हमेशा चलता रहेगा। उन्होंने चौपाल पर एक पत्थर लगाया, जिस पर सिर्फ इतना लिखा था, नेकी बांटने से कम नहीं होती। और यूं एक मजदूर की एक रोटी ने पूरे गांव की तकदीर बदल दी।